बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच, क्योंकि दिल में सच, जुबां पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। इस समय दो बड़ी खबरें आ रही है। पहली खबर, शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। कल रात शिवराज सिंह चौहान ने गवर्नर लालाजी टंडन से मुलाकात की। और दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि कल रात सीएम शिवराज ने एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है, जिसमें कई आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बदला गया है। और सबसे पहले यदि हम मंत्रिमंडल के गठन की बात करें तो कल देर रात सीएम शिवराज लालाजी टंडन से मिले। इनकी इस मुलाकात को इस रेफरेंस में लिया जा रहा है कि जल्दी ही वे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। 23 मार्च को सीएम शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और यह अंदाज था कि 31 मार्च के बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। आज 1 अप्रैल है। दूसरी खास बात यह है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की यदि बात करें तो इसमें अभी 206 सदस्य हैं। ऐसी स्थिति में सीएम शिवराज अधिकतम 28 लोगों को मंत्री बना सकते हैं। यदि इस संख्या की बात करें तो यह तय माना जा रहा है कि इसमें जो 10 मंत्रियों के पद है वे ज्योतिरादित्य सिंधिया के खाते में जाएंगे, जिसमें प्रद्युमन सिंह, इमरती देवी, गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया जैसे लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। इन 10 लोगों में सुहासरा के हरदीप सिंह डंग का नाम भी लिया जा रहा है कि वे भी सिंधिया कोटे से मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब बाकी बचे जो 18 पद है वो बीजेपी के खाते में जाएंगे, जिसमें नरोत्तम मिश्रा, भूपेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव, विश्वास सारंग जैसे कद्दावर नेताओं के साथ साथ उज्जैन के विधायक पारस जैन, मलारगढ़ के विधायक जगदीश देवड़ा, मंदसौर के विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया और जावद के विधायक ओम प्रकाश सकलेचा का नाम भी प्रमुखता से लिया जा रहा है। ये लोग भी शिवराज मंत्रिमंडल में जगह पा सकते हैं। इस प्रकार कुल 28 मंत्री बनाए जाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान के पास सामने दिक्कत ये है कि जगह सीमित है और ज़्यादा लोगों को इसमें एडजस्ट करना है। ऐसी स्थिति में वो किस तरह का कॉम्बिनेशन बिठाते हैं और कैसे लोगों का चयन करते हैं और कैसे मंत्रिमंडल का गठन करते हैं, ये एक बड़ी चुनौती है, जिससे कि विवाद भी ना हो और लोगों को राजी किया जा सके। साथ ही इसमें जाति धर्म का भी गणित देखना पड़ेगा कि कितने सवर्ण, कितने पिछड़े, कितने दलित लोगों को इस मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में सीएम शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल का गठन कर दें। दूसरी बड़ी और ख़ास बात, कल रात सीएम शिवराज ने एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। सीएम सेक्रेटरीट में जो प्रमुख सचिव थे अशोक वर्णवाल, जिनका हटना तय माना जा रहा था, उनको कल रात हटा दिया गया है। अशोक वर्णवाल को वन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। जो वहीं वन विभाग के अपर मुख्य जो सचिव थे एपी श्रीवास्तव, उनको प्रशासक अकादमी का डीजी बनाया गया है। आईएएस अनिरुद्ध मुखर्जी को कुटीर उद्योग का प्रमुख सचिव बनाया गया है। मसूद अख्तर को अनुसूचित जाति वित्त निगम का प्रमुख सचिव बनाया गया है। वहीं एक खास बात यह है कि डूडा के इंचार्ज नीमच के एस कुमार के कारण चर्चाओं में आए आईएएस अफसर। वहीं बी चंद्रशेखर को आदिवासी विभाग का आयुक्त बनाया गया है। दूसरी खास बात यदि हम करें तो नीमच में एसडीएम रहे अशोक भार्गव, जो इस समय रीवा के कमिश्नर है, उनको शहडोल कमिश्नर का भी अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। साथ ही आईएएस आशीष वशिष्ठ को अपर कलेक्टर भोपाल बनाया गया है। तो ये तमाम आईएएस अफसरों की पदस्थापना जो है सीएम शिवराज ने की है। इनके साथ ही सीएम शिवराज ने कल रात को राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का भी तबादला किया है। नीमच में एसडीएम रहे सुधीर कोचर को सीएम सेक्रेटरीट में उप सचिव बनाया गया है। वहीं राजेश श्रीवास्तव को अवर सचिव बनाया गया है सीएम सेक्रेटरीट में। साथ ही भूपेंद्र सिंह परस्ते जो है उनको सीएम शिवराज का ओएसडी बनाया गया है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण जो है वो तबादले हैं जो कल रात को सीएम शिवराज सिंह ने किए। कल रात के पहले देर शाम को 8 आईपीएस अधिकारियों को का ट्रांसफ़र जो है सीएम शिवराज सरकार ने किया था,
जिसमें कैलाश मकवाना जो है उनको एडीजी सीआईडी बनाया गया। तो कैलाश मकवाना एक ईमानदार अधिकारी माने जाते हैं और सरकार ये तय नहीं कर पाती कि इनको कहाँ रखा जाए। वो एडीजी इंड भी रहे, एडीजी एडमिन भी रहे और एडीजी नारकोटिक सेल अभी हुआ करते थे और अब उनको एडीजी सीआईडी बना दिया गया। वहीं उनकी जगह एसडब्ल्यू नकवी, वे भी बेहद ईमानदार आईपीएस अधिकारी माने जाते हैं, उनको एडीजी नारकोटिक सेल बनाया गया है। मध्य प्रदेश में डीजी के बाद 4 ताकतवर एडीजी माने जाते हैं, जिसमें एडीजी एडमिन जो है वो इस समय अजय शर्मा है और यदि एडीजी इंड की बात करें तो वे आदर्श कटियार हैं और एडीजी सीआईडी जो है वो कैलाश मकवाना बनाए गए हैं और एडीजी प्रबंधन जो है वो इस समय डी श्रीनिवास राव है। तो इनमें से जो तमाम आईपीएस अफसर हैं उनका इनमें से 3 आईपीएस अफसर अजय शर्मा, डी श्रीनिवास राव और कैलाश मकवाना का नीमच मंदसौर से नाता रहा है और वे यहाँ के पुलिस अधीक्षक रह चुके हैं। तो बड़ी ख़ास बात है कि इस समय डीजी के बाद जो 4 ताकतवर एडीजी है उनमें 3 आईपीएस अधिकारी वो है जो नीमच मंदसौर से जुड़े रहे हैं। वहीं सीएम सेक्रेटरीट में भी नीमच से जुड़े अधिकारियों का खासा दबदबा है, तो अन्य विभागों में भी। जैसे हाल ही में 31 मार्च को कल जो चीफ सेक्रेटरी रिटायर्ड हुए आरएस मोहंती, वे भी नीमच में एसडीएम हुआ करते थे। इस समय इकबाल सिंह बैस जो है वो चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं और जैसा कि हमने कहा था कि जल्दी ही एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी होने वाली है और वो अब दिखाई देने लगी है। लेकिन चूंकि कोरोना संकट इस समय चल रहा है तो ज़िलों में सीएम शिवराज ने अभी कोई तब्दीलियां नहीं की है और ये माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद ज़िला स्तर पर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी सीएम शिवराज करेंगे, जिसमें कई ज़िलों के एसपी और कलेक्टर बदले जा सकते हैं। चूँकि इस समय सिचुएशन गंभीर है और ज़िलों में जो अधिकारी बैठे हैं उन पर बड़ी जवाबदारी है लॉकडाउन का पालन कराने की। ऐसी स्थिति में ज़िला स्तर पर सीएम शिवराज ने किसी भी प्रकार की तब्दीलियां करने से परहेज पाला है। तो ऐसा लगता है कि फिलहाल सीएम शिवराज जो है वो मंत्रिमंडल का गठन करेंगे और यह भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीएम शिवराज के मंत्रिमंडल में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें नरोत्तम मिश्रा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है और सिंधिया खेमे से आए तुलसी सिलावट को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। तो ये मामले का भी खुलासा जल्दी ही होगा कि मंत्रिमंडल का आकार कैसा होगा और कौन कौन लोग उस मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करूं उससे पहले आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले 3 दिन में भारत में कोरोना के मरीजों की संख्या दुगनी हो गई है। ऐसी स्थिति में हम लोगों पे फ़र्ज़ है कि हम लॉकडाउन का पालन करें, संक्रमण फैलने से बचाएं, घरों में बैठे और कानून का साथ दें ताकि इस संक्रमण को फैलने से बचाया जा सके। हमारी ज़रा सी लापरवाही, ज़रा सी चूक हमें, हमारे समाज को और हमारे राष्ट्र को बड़े संकट में डाल सकती है। मेरे सहयोगी शादाब के साथ मुस्तफ़ा हुसैन।